हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अओर्टा की कुछ ब्रांचेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बोन, जिसे हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। ये हमारी स्टर्नम बोन हो गई। स्टर्नम बोन से हम एक इमेजिनरी लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल से अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हमारा हार्ट। ये हमने हार्ट ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम नाम देते हैं अओर्टा। अब अओर्टा है सबसे पहले ऊपर जाती है, फिर एक आर्च बनाती है, और आर्च बनाने के बाद अओर्टा है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। अब जो ऊपर की तरफ जा रही है एक्सटर्नल एंगल तक, इसको हम नाम देते हैं असेंडिंग अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा। अब यहाँ पर जो आर्च बन रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ अओर्टा। आर्च ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा। और ये जो ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग अओर्टा। डिसेंडिंग अओर्टा। अब जो आर्च ऑफ अओर्टा है वहां से तीन ब्रांचेस निकलती है। पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, और ये तीसरी ब्रांच। जो पहली ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी। उसके बाद में ये वाली ब्रांच जो लेफ्ट साइड के अंदर है इसको हम नाम देते हैं क्या, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और एक ब्रांच जो हमारी क्लेविकल बोन के नीचे से जाएगी इसको हम बोलेंगे सब क्लेविन आर्टरी। अब जबकि ये लेफ्ट साइड के अंदर है तो हम इसको बोल देंगे लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये हमने बना दी सब क्लेविन आर्टरी। ये है कॉमन कैरोटिड लेफ्ट साइड की। अब ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है इसी तरह से राइट कॉमन कैरोटिड भी होगी। बट जो यहाँ पर ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकले, जो आर्च ऑफ ओटा की पहली ब्रांच है, यहाँ से पहले ब्रेकियोसेफेलिक निकलेगी। अब ब्रेकियोसेफेलिक आगे जाकर के दो ब्रांच के अंदर बाइफरकेट होगी। इसको भी हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी। इसको बोलेंगे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाली। और इसको बोलेंगे राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ये वाली। अब यहाँ पर ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो आगे जाकर दो भागों के अंदर बाइफरकेट होगी, यानी कि जो कॉमन आर्टरी है वो अनकॉमन हो जाएगी, हम कह सकते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो अनकॉमन हो गई।
एक बनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी बनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये जो आउटर साइड में है ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और जो अंदर की तरफ ये वाली बनी है इसको हम बोलेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो हमारे फेस को ब्लड सप्लाई करेगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, अब जो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है का इसको किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ब्रेन को। ये चली गई ब्रेन के पास, ये गई ब्रेन में। अब वापस से आते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सबक्लेवियन जो आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जो पीछे की तरफ हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें से होते हुए जाएगी। तो इस ब्रांच को हम नाम देंगे इंटरवर्टिब्रल आर्टरी। लेफ्ट साइड में भी ये होगी और राइट साइड में भी होगी। तो ये वाली है लेफ्ट इंटरवर्टिब्रल आर्टरी। अब जो लेफ्ट इंटरवर्टिब्रल आर्टरी है ये आगे जा कर के एक ब्रांच के अंदर जुड़ जाएगी और ब्रेन के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब ये जो जुड़ी है जिस ब्रांच के साथ इसको हम बोलेंगे बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी। अब जो ये बेसिलर आर्टरी है एक सेकेंड, इसको हम बोलेंगे बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी भी आगे चल करके बाइफरकेट होगी। ये हो गई बाइफरकेट, इसको हम नाम देंगे लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये इधर वाली ब्रांच हो जाएगी राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। उसके बाद ऊपर से एक ब्रांच आएगी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ जुड़ेगी। इन इन ब्रांच को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये लेफ्ट वाली ब्रांच हो गई और ये राइट वाली ब्रांच हो गई। इन दोनों को जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर यानी कि एक और आर्टरी, इन दोनों को जोड़ने वाली आर्टरी, इनको हमने नाम दिया कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जबकि ये इंटीरियर साइड में है तो हम इसको बोल देंगे इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहां पर भी ये जुड़ेगी एक ब्रांच, यहां जुड़ेगी किसके साथ?
पोस्टीरियर और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जुड़ेगी। तो ये है लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये है राइट साइड की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये राइट साइड की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फिर आगे जा करके जुड़ रही है किसमें, मिडल सेरेब्रल आर्टरी में, मिडल सेरेब्रल आर्टरी में। अब ये सारी ब्रांचेस मिलकर के हमारी ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट को, इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाती है, ब्लड वेसल का एक गुच्छा बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। अब सर्कल ऑफ विलिस एक ब्रेन की एक बहुत ही खास ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो अगर किसी कारण से, अब सर्कल ऑफ विलिस के किसी भी पार्ट के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है, सिंगल कोई ब्लॉकेज हो, अब मान लो कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ गया, मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लो कोई ब्लॉकेज आ गया, अब जो ब्लड सप्लाई यहाँ से होते हुए जा रही थी, अब यहाँ से वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगी, इस रास्ते से तो नहीं जा पाएगी, इस रास्ते से तो नहीं जा पाएगी, बट यहाँ से घूमते हुए इधर के रास्ते से, इधर से लेफ्ट साइड से होते हुए लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर एंटीरियर कॉमन कैरोटिड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से होते हुए यहाँ से ब्लड सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ से ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए तो दूसरे साइड से ब्लड सप्लाई इसके अंदर सुचारू रूप से चलती रहती है। तो सर्कल ऑफ विलिस ये हो गया कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, इसके अलावा हमने वापस से देखा कि जो अपनी अओर्टा है, उसके कितने ब्रांच हैं, उसके जो कितने पार्ट है, असेंडिंग अओर्टा हो गया, फिर उसके बाद में ये है आर्च ऑफ अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा से भी कई ब्रांचेस निकल रही है, 3 ब्रांचेस निकल रही है। एक ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, यहाँ पर है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पर है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ भी अपन देखें, जो ये डिसेंडिंग अओर्टा है, ये जो डिसेंडिंग अओर्टा है, ठीक है। अब डिसेंड हमारे बॉडी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम जानते हैं डायफ्राम के नाम से, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, डायफ्राम के नाम से, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो आर्टरी है डायफ्राम तक, इसको हम बोलेंगे थोरेसिक डिसेंडिंग आर्टरी, थोरेसिक डिसेंडिंग आर्टरी। और डायफ्राम से नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो आर्टरी जा रही है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी। अब यहाँ पर L4 के लेवल के ऊपर है, किसके लेवल पर, L4 के लेवल पर ये जो अओर्टा है, एब्डोमिनल आर्टरी, आर्टरी लिख दिया सॉरी, यहाँ पर आएगा अओर्टा, कौन सी आर्टरी है, थोरेसिक डिसेंडिंग अओर्टा, अओर्टा। थोरेसिक डिसेंड जो एब्डोमिनल डिसेंडिंग अओर्टा है, L4 के लेवल पर आगे जाकर के बाइफरकेट हो जाएगी दो ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम बोलेंगे लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरी
और राइट कॉमन इलाइक आर्टरी, राइट कॉमन इलाइक आर्टरी। तो यहाँ पर ये कुछ अओर्टा की ब्रांचेस होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।